आई होप ऐसा एक फिगर सब लोगों ने देखा हुआ है। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये 10 तक पता ही नहीं भाई इसको क्या बोलते हैं। ओके, सो एवरीबडी नोज इट। तो हमें पता है कि वी कॉल दिस फिगर एज रे। तो ये अगर मैं इसको ओए नेम कर देता हूं तो वी ऑलवेज रीड इट एज अ रे ओए। रे ओए ऐसा हम इसको पढ़ते हैं। तो ये मेरे लिए रे ओए हो गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि ओ इज द ओरिजिन ऑफ दैट रे, और ये ए के तरफ पेनिट्रेट हो रहा है, ए की डायरेक्शन में आगे चल रहा है। तो हमें पता है कि ओ से आगे ये इनफाइनाइट जा रहा है, सिंस इट इज अ रे। ओके, अब ये अगर रे ओए है और मैं दूसरा कोई एक रे और कंसीडर कर लेता हूं, चलिए दिस इज रे ओबी। ये हमारे पास रे ओबी है। अब ये रे ओबी ऐसा रे है कि जिसका ओरिजिन ओ है। तो मेरे पास दो रेज हैं कि जिनका ओरिजिन सेम है। अब ऐसे दो रे जिनका ओरिजिन सेम है, ऐसे दो रे को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं ना, तो आई विल गेट सम फिगर लाइक दिस। कोई ऐसा एक फिगर मैं तैयार कर सकता हूं, दिस वन। कुछ किया नहीं है हमने। हमने क्या किया, सिंपल, वी हैव टू रेज, दो रे थे हमारे पास हैविंग द सेम ओरिजिन, जिसका ओरिजिन सेम है। सो टू रेज हैविंग सेम ओरिजिन, उनको मैंने बस कंबाइन कर दिया है, उनका यूनियन मैंने कर दिया है। अब दो डिस्टिंक्ट रेज है, उनका यूनियन अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास एक फिगर तैयार मिलता है। अब जरूरी नहीं वो फिगर ऐसा ही दिखेगा, हाँ किसी को देखने के लिए ऐसा भी तो दिख सकता है ना। किसी को लगेगा नहीं मैं तो ऐसा बनाऊंगा इसका यूनियन, तो ओके बनाइए, आप ऐसा यूनियन बना सकते। किसी को लगा कि नहीं सर मैं उसका यूनियन तो मैं ऐसे करने वाला हूं, ये देख लीजिए यूनियन। ओके, अगर आप चाहते हैं कि वो दो रेज है उसका यूनियन आप इस तरीके से करिए तो करिए, नो प्रॉब्लम। बाय एवरी रे दीज आर द टू रेज, और ये दो रे हैविंग द सेम ओरिजिन, अगर मैं उसका यूनियन करता हूं तो ये फिगर मेरे सामने तैयार हो रहा है। एंड व्हाट एवर द फिगर दैट इज फॉर्म, हम उसको 10 तक पढ़ चुके हैं, वी कॉल इट एज एंगल। इसको हम कुछ एंगल नाम से पढ़ते थे, समझते थे। तो हमारा जो आगे का स्टडी हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो उसके लिए चलिए हम बिगिनिंग थोड़ा सा एक सिंपल टॉपिक से कर देते हैं कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स, कि एंगल क्या है और एंगल के मेजरमेंट्स का सिस्टम क्या होता है। 9-10 तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा उसके और आगे जाएंगे। तो चलिए पहले हमारा एंगल का आइडिया क्लियर होना चाहिए। 10 तक हम ऑलरेडी एंगल पढ़ चुके हैं और हम यही एंगल पढ़ चुके हैं। क्या था हमारा आइडिया एंगल का, दैट द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग द सेम ओरिजिन। ऐसे दो रे जिसका यूनियन हम कर रहे हैं और उसका ओरिजिन सेम है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंगल। अगर ये मेरे लिए एंगल है ना, वी राइट इट लाइक दिस। हम इसको एंगल एओबी बोलते थे, वी राइट इट लाइक एंगल एओबी। अब किसी को लगा कि नहीं मुझे सर एंगल एओबी पढ़ना ही नहीं है उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको एंगल बीओए बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। एंगल एओबी और एंगल बीओए बोथ आर सेम, दोनों हमारे लिए सेम है। क्यों सेम है, बिकॉज दिस टू आर दी रेज, दोनों रे ही है। अब चाहे एओबी पढ़ लो उसको या फिर बीओए पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर फॉर अस। सो दीज आर दी टू एंगल्स, बट दोनों एंगल सेम ही एंगल है, कोई अलग नहीं है। ये हमारा 10 तक का एंगल का नॉलेज है एटलीस्ट, बराबर है। यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग सेम ओरिजिन, दैट इज हाउ यू डिफाइन एंगल अप टू स्टैंडर्ड 10। अपना 10 तक का एंगल का काम यही चलता था, इसके आगे का एंगल हम 10 तक नहीं पढ़े। ओके, अब मैं थोड़ा सा और तरीके से सोचता हूं कि भाई चलिए ये तो मेरे लिए एंगल हो गया, एंगल एओबी बोलना है या फिर एंगल बीओए बोलना है, दोनों रे ही है, ऐसा भी पढ़ लो, दोनों सेम है। चलिए, तो ये मेरा एक कंसेप्ट है एंगल के लिए, यूनियन ऑफ टू रेज। अब देखिए मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से सोचता हूं। चलिए ये मेरे पास एक रे है ओए, दिस इज रे ओए। अब मैं क्या करता हूं, ये रे ओए के साथ किसी और रे को यूनाइट नहीं करता हूं। ये रे ओए है, एक फिक्स पोजीशन पे है। मैं क्या करता हूं, ये रे ओए जो है ना, ओए को रोटेट करना स्टार्ट करता हूं विदाउट मूविंग इट्स ओरिजिन। इसके ओरिजिन को फिक्स रख देते हैं और ये जो ओए रे है ना, इस रे को हम रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया और ये नया पोजीशन मेरे पास आ गया, दिस इज द अनदर पोजीशन ऑफ ओए एंड आई नेम इट एज ओए डैश। इसको मैंने ओए डैश कर दिया। ओके, किया क्या हमने,
रे ओए को रोटेट किया, वी हैव जस्ट रोटेटेड रे ओए। अब मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, किसी को लगा कि नहीं मुझे इधर डायरेक्शन में रोटेट करना है, यू कैन कर सकते हो आप। तो शायद ये ऐसा कुछ एंगल दिखेगा हमें, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन है ओए, ओके, और किसी ने इसको इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब रोटेट किया तो मुझे कोई नया पोजीशन मिल गया, ये देख लीजिए नया पोजीशन, से इट इज ए डैश, ए डैश इज अ न्यू पोजीशन ऑफ ओए। अब यहां पे देख लीजिए मैंने किसी दो रे को कंबाइन नहीं किया, दो रे को यूनाइट नहीं किया मैंने, so I cannot say it is a union of two rays having the same origin. No, obviously not. It is what actually it is the rotation of ray, rotation of ray in a plane. एक प्लेन में मैंने रे ओए लिया है और ओए को मैंने रोटेट किया है, तो ये पहला ओए का पोजीशन है और इसके ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट किया तो नए पोजीशन तक पहुंचा दिया। अब रे को इनिशियल पोजीशन से यहां तक पहुंचा दिया मैंने, तो जो बीच में तैयार हुआ ना दिस पर्टिकुलर फिगर, नाउ दिस पर्टिकुलर फिगर इज आल्सो एंगल, ये भी तो एंगल ही है, कोई नया फिगर दूसरा तैयार नहीं हुआ है, इट इज आल्सो एंगल। सिमिलरली मैंने ओए को डाउनवर्ड रोटेट किया तो भी मुझे नया पोजीशन मिलने के बाद जो तैयार हुआ फिगर है स्टिल द फिगर इज एंगल। सो मेरे पास एंगल का एक और कंसेप्ट बन जाता है। एंगल को मैं अभी ये नहीं सोच रहा हूं कि इट इज अ यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग द सेम ओरिजिन, नो, नाउ आई एम थिंकिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर। अब अलग तरीके से क्या सोच रहा हूं कि चलिए ये अगर मेरे पास रे ओए है एंड दिस रे ओए इज रोटेटेड, रोटेटेड कहां से रोटेट किया, उसके ओरिजिनल पोजीशन से, तो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन हो गया और इनिशियल पोजीशन से बिगिनिंग की पोजीशन से रोटेट करके यहां पे रुक गए और जहां रुक गए हैं इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोजीशन। ये हमारे लिए उसका टर्मिनल पोजीशन हो गया। अब कोई इसको इनिशियल पोजीशन कहेगा या फिर रे ओए है तो हम इसको इनिशियल रे भी कहेंगे, या तो पोजीशन कहिए या उसको इनिशियल रे बोलेंगे। और ये जो मिला है यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन है या फिर हमारे लिए वो टर्मिनल रे भी है, इट इज आल्सो टर्मिनल रे। तो मैं क्या सोच रहा हूं फिर अभी, अब मेरे पास एंगल कैसे तैयार हुआ, दैट एंगल इज एक्चुअली व्हाट नाउ, रोटेशन, रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, सेम एंगल को मैं अब और दूसरे तरीके से क्या देख रहा हूं, दैट रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज एंगल। इसको भी हम एंगल बोल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एंगल का नया कंसेप्ट तैयार हो गया। नाउ एंगल इज नॉट द यूनियन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रेज, एक्चुअली एंगल इज हियर। यहां पे जो मेरे पास एंगल तैयार हुआ है वो एंगल क्या है, इट इज अ रोटेशन ऑफ रे, इट इज अ रोटेशन ऑफ रे, ये रे का रोटेशन तैयार हो गया। ठीक है, सो मेरे पास दो कंसेप्ट आ गए एंगल के। मैं एंगल को बोल सकता हूं कि यूनियन, यूनियन ऑफ रेज, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट क्या मिला, रोटेशन ऑफ रे, रोटेशन ऑफ रे। तो यूनियन ऑफ रेज इसको हम 10 तक पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास एक आ गया है रोटेशन ऑफ रे, इसको भी मैं एंगल बोल सकता हूं। सो व्हेन रोटेशन ऑफ रे को हम एंगल की तरह डिफाइन कर रहे हैं तो इन दैट केस हमारा डेफिनेशन क्या होता है, रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू टर्मिनल पोजीशन। टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल से लेके टर्मिनल पोजीशन तक एंगल तैयार हो रहा है एंड सच फिगर इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर कोई एंगल इस तरीके से तैयार हो रहा है बाय रोटेशन ऑफ रे, अगर एंगल तैयार होता है देन मोर स्पेसिफिक हम इस एंगल को बोलते हैं, वी कॉल सच एंगल एज डायरेक्टेड एंगल, वी कॉल इट एज अ डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, कोई नया एंगल का टाइप बनाया है ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट द कंसेप्ट ऑफ एंगल कि एंगल कैन आल्सो बी फॉर्म बाय रोटेशन ऑफ रे। अब रोटेशन ऑफ रे से एंगल बनता है तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल। तो ये मेरे लिए डायरेक्टेड एंगल, और जब मैं किसी एंगल को डायरेक्टेड एंगल बोल रहा हूं देन टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इनिशियल और इनिशियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन। तो इनिशियल और टर्मिनल के बीच में ही एंगल तैयार होने वाला है, तो इसमें इनिशियल पोजीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगल की बिगिनिंग ही इनिशियल पोजीशन से होगी और वो टर्मिनल पे जाके खत्म होगा। सो दैट्स व्हाई जब मैं इस एंगल को लिख रहा हूं, व्हाट इज दिस एंगल फॉर मी,
that this angle is angle AOA dash इनिशियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन। तो पहले इनिशियल पोजीशन हमेशा लिखा जाएगा अगर वो डायरेक्टेड एंगल है, और बाद में नेक्स्ट टर्मिनल पोजीशन ही आएगा। एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर राइटिंग डायरेक्टेड एंगल, इनिशियल पोजीशन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। यहां से ही स्टार्ट होगा AOA डैश, ठीक है। और ए अगर डायरेक्टेड एंगल है, इट इज समटाइम्स आल्सो डिनोटेड लाइक दिस, इसको हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। एंड टू अवॉइड दैट कभी कभी हम इसको डायरेक्टली AOA डैश, और यहां से ऑनवर्ड हम जो भी एंगल्स पढ़ने वाले हैं ना, ऑल दोस आर द डायरेक्टेड एंगल्स, वो सभी डायरेक्टेड एंगल्स ही रहेंगे। सो हम AOA डैश अगर बोल रहे हैं तो इट ऑलवेज मींस बिगिनिंग फ्रॉम AO एंड एंडिंग विथ OA डैश। जब भी आप इसको AOA डैश एंगल बोलेंगे, इसका ऑलवेज मीनिंग होगा बिगिनिंग फ्रॉम OA एंड एंडिंग एट OA डैश। अगर मैं कोई एंगल ऐसा बोल देता हूं कि चलिए इट इज A डैश OA, तो मैंने एंगल का नाम अगर A डैश OA लिखा है तो इसका क्लियर मतलब ये है कि भाई A डैश O है ना, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये जो OA है ना, OA इट इज द टर्मिनल पोजीशन। तो अब अगर मैं कहता हूं कि चलिए एंगल AOA डैश एंड एंगल A डैश OA, दिस टू आर सेम, दोनों सेम है, तो नेवर, इट इज नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। These two angles can never be equal because AOA डैश है तो इनिशियल पोजीशन OA है, और A डैश OA है तो इनिशियल पोजीशन A डैश O है। दोनों एंगल की इनिशियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशंस आर डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई these two angles can never be the same, ये कभी सेम नहीं हो सकते। इधर हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ रेज में, हमें पता है भाई एंगल AOB बोल दो या फिर एंगल BOA बोल दो, भाई ये दोनों सेम ही होते हैं, ये हमारे लिए डिस्टिंक्ट नहीं होते, बिकॉज देयर इज ओनली यूनियन ऑफ रेज, देयर इज नो डायरेक्शन गिवन टू द एंगल। वहां पे एंगल की डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता है, बट जहां डायरेक्शन मैटर करता है वो हमारे लिए डायरेक्टेड एंगल है। सो इन केस ऑफ ए डायरेक्टेड एंगल, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल रे एंड टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। और जब इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन दोनों डिस्टिंक्ट है, ऐसे दो एंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। Two angles will be congruent if their initial position and terminal positions are same. तब हम बोलेंगे कि भाई yes, they are same angles, वो दोनों same angles हैं। Otherwise, these two cannot be the same, क्योंकि दोनों का मतलब अलग है। जब मैं बोल रहा हूँ AOA dash, तो it is beginning from this is the direction of rotation। अब मैं बोल रहा हूँ A dash OA, beginning from A dash and rotating in this direction, ये उसका डायरेक्शन रहेगा। एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, दिस टू कैन नॉट बी द सेम, दोनों सेम हो ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई जब आप एंगल को पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टेड एंगल को जब पढ़ रहे हैं तो दैट इज इनिशियल एंड टर्मिनल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायरेक्टेड एंगल इज। तो किसको बोलना है डायरेक्टेड एंगल? सिंपल, रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज एंगल, उसको हम एंगल बोलेंगे। और जिसका इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन सेम है, ऐसे ही दो एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं रह सकते। ओनली बाय मेजरमेंट अगर रहेंगे तो दैट इज डिफरेंट, बट डायरेक्टेड एंगल्स के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो अभी मेरे पास ये तो एंगल बन गया कि भाई एंगल किसको बोलना है। अब दूसरा है, अगर एंगल है तो एंगल को गिनना भी है ना, जब तक उसको मेजर नहीं करेंगे तो एंगल को तो हम पढ़ ही नहीं सकते। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि किसी भी एंगल का मेजरमेंट है क्या, तो ठीक है। अब हमारे लिए क्या है, रोटेशन ऑफ रे इज अ एंगल, रोटेशन ऑफ रे। अब सवाल ये है कि भाई ये रोटेशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, रोटेशन कितना हो रहा है। यहां पे तो रोटेशन इतना हो गया, अगर मैं ऐसा कोई एंगल बनाऊंगा तो भाई यहां पे तो रोटेशन बहुत कम हो गया, देयर इज स्मॉल रोटेशन। अब अगर मैं रोटेशन ऐसा बना दूं तो ये इस तरीके से रोटेशन बन गया। और यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा हो गया ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा है ना। जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन कितना हो रहा है, दैट विल स्टैंड फॉर द मेजर ऑफ एंगल, वो हमारे लिए एंगल का मेजरमेंट होगा। तो मेजर ऑफ एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल। उसको, उस एंगल का हम मेजरमेंट बोलेंगे।
अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशन। और रे एंगल किसको बोला है? दैट रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज एंगल एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ दैट एंगल। अब एंगल का मेजरमेंट है तो कैसा होगा? अब हमारे पास तो दो रोटेशन पॉसिबल है, हम इधर भी रोटेट कर सकते हैं, हम इधर भी रोटेट कर सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल अपने सामने तैयार है, ठीक है। अब यहां पे देख लो, हमारे सामने अगर फिगर तैयार है तो इस फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट एवर रोटेशन इज देयर, रोटेशन का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और यहां पे अगर देखेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन का डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कैसा है? दो तरीके का डायरेक्शन, एक तो ये है जो इस साइड में जा रहा है, ठीक है, और एक रोटेशन ये है कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। नाउ दिस रोटेशन इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। अपना जो क्लॉक के हैंड होते हैं ना, क्लॉक के हैंड वाला ये रोटेशन हो गया। सो वी कॉल सच रोटेशन एज क्लॉकवाइज, इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। दिस रोटेशन, अगर कोई भी रोटेशन इस तरीके से आ रहा है ना, ऐसा बोले कि ऊपर से नीचे तक आ रहा है इस तरीके से, सो दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर कोई रोटेशन इस तरीके से जा रहा है तो इन दिस डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सच रोटेशन इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सो हमारे लिए रोटेशन के दो पॉसिबल केसेस है, रोटेशन में भी क्लॉकवाइज और रोटेशन में भी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, इधर रोटेशन हो रहा है तो क्लॉकवाइज, इधर रोटेशन हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जब हम डायरेक्टेड एंगल्स बोलते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्टेड एंगल, इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी एंगल का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, वी कॉल इट दिस मेजर ऑफ दिस एंगल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ऐसे एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। मेजर ऑफ दैट एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मेजर ऑफ द एंगल इज टेकन टू बी नेगेटिव व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। सो दो रोटेशन हमें याद रखना है कि मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल का, सॉरी, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो मेजर ऑफ एंगल इज पॉजिटिव। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मेजर ऑफ एंगल इज नेगेटिव। तो बिल्कुल याद रखना, ये घड़ी की तरह अगर मूव हो रहा है, क्लॉक के डायरेक्शन में मूव होता है तो भाई उसका मेजरमेंट नेगेटिव रहेगा। और क्लॉक हैंड्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो इन दैट केस इट इज एंटी क्लॉकवाइज और मेजरमेंट हमेशा एंगल का पॉजिटिव रहेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव एंगल। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ एंगल। एंगल से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो हमें इसके बाद याद रखना है, ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क, पूछिए, आप अपने चार्ट में मेंशन कर सकते हैं। एनी डाउट अप टिल दिस पार्ट, हमने एंगल्स को पढ़ा, एंगल के डेफिनेशन को, मेजरमेंट ऑफ एंगल किसको बोलते हैं, एंगल का डायरेक्शंस कौन से है, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंगल नेगेटिव कब होता है। चलिए सब लोग चार्ट में मेंशन कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। किसी को भी डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो, क्लियर है तो क्लियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वंश के लिए क्लियर है, साक्षी के लिए क्लियर है, नो डाउट। बाकी लोग भी बोलिए, सब लोग रिप्लाई करते जाओ, आप चार्ट में मेंशन करते जाओ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो तो मुझे पता नहीं है व्हाट मच पार्ट यू आर गेटिंग और नॉट। तो मैंने जो पढ़ा है वो पूरा समझता है तो ओके है, ठीक है। अदरवाइज डाउट लगता है कुछ भी है तो चार्ट में मेंशन कर दीजिए, फिर से रिपीट करेंगे अपन, ठीक है। बहुत आगे दौड़ना नहीं अपने को, धीरे धीरे जाएंगे आगे। चलिए सब लोग बताइए, वंश और साक्षी का रिप्लाई है मेरे सामने। ईशा को भी डाउट नहीं है, तन्नू ओके, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलिए तो सब लोग आप आदत डाल दो, स्पेशली मैथ्स के क्लास में, तो कि कम से कम आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि वेदर यू गेट इट और नॉट, ओके।
क्योंकि अपना सब आपके रिस्पॉन्स पे ही चलने वाला है, ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्स यानी मेरे लिए जस्ट लाइक ए सलाइन ऑक्सीजन है, आप उधर से ऑक्सीजन लगाएंगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। इसका डाउट है शशांक का कुछ? चलिए वैसे ये कंसेप्ट आगे चल के आएंगे और ठीक है। मैंने क्या बोला था अपन पहले वो समझ लेते हैं। ये मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया, रे का इनिशियल पोजीशन, मैंने यहां से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब तक मैं इसको रोटेट कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इधर भी रोटेट करूंगा तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। दिस एंटायर एंगल इज पॉजिटिव, ओके। कोई इसके आगे भी जा रहा है, एंगल बढ़ा रहा है, दिस एंगल इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके। ये पॉजिटिव ही डायरेक्शन। और इसको अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये इनिशियल पोजीशन है अपने लिए रे का, अब आप इसको इधर से घुमाना स्टार्ट कर दो, ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, ठीक है। इसको लगा कि नहीं और मुझे एक कंप्लीट रोटेशन करना है, ये लो, ठीक है। आप जितने चाहिए रोटेशन कंप्लीट कर, लेकिन इसका इनिशियल पोजीशन से डायरेक्शन क्या है, ये वाला इनिशियल पोजीशन से अगर ये इधर रोटेट हो रहा है दैट मींस इट इज नेगेटिव, द एंगल इज नेगेटिव इन मेजरमेंट, दिस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मेजरमेंट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज स्टार्ट हो रहा है रोटेशन, सो इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। शशांक क्लियर है या फिर और भी कुछ डाउट है? आपका क्वेश्चन यही था या कुछ और है? If rotate the angle for the same position in operation, then it would be positive or negative. Clear है? ओके, शशांक का डाउट तो क्लियर है। चलिए और किसी के दिमाग में डाउट है? ठीक है, अपने दिमाग के कीड़े घूमने दो, जितने घूमेंगे उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सामने आएंगे, और आपके क्वेश्चन आएंगे तो फिर सबके लिए फायदा होने वाला है उसका। तो पूछते जाओ, बिंदास पूछते जाओ, जो भी लगता है दिमाग में, अरे यार ये एंगल नहीं समझा, ये नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि ये बिगिनिंग है, यहां से सब आगे चलने वाला है, इसलिए हम इसको फाउंडेशन बोल रहे हैं ना, ये बेस है, बस सब इसके आगे चलेगा। अब हम डायरेक्ट एंगल्स पढ़ रहे तो इतना डिटेल में उसको समझ रहे, जब आगे बोलेंगे तो ये नहीं बोलने वाले हम ये डायरेक्टेड एंगल्स है, वो डायरेक्टली बोल देंगे एक एंगल है इसका मेजरमेंट 60 है, कोई एंगल है -60 है, तो वहां मैं एक्सप्लेन करने नहीं आऊंगा कि भाई 60 की और -60 की, उस वक्त आपका दिमाग चलना चाहिए भाई 60 है तो ये डायरेक्शन इस तरीके से है, -60 बोल रहे मतलब ये इधर जा रहा है, ठीक है। टू मेक इट मोर क्लियर और एक बार समझ लो, ये इनिशियल टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल पोजीशन है, और ये बोल रहे कि चलिए ये मेजरमेंट है 45, ठीक है। और जब इसको ही उल्टा घुमाएंगे ना सेम पोजीशन में, इस तरीके से इसको इधर घुमाएंगे तो दिस इज -45, ठीक है। 10 तक नहीं होता था कोई माइनस प्लस, सब प्लस ही रहते थे अपने लिए, इधर घुमाओ तो भी 45, इधर घुमाओ तो, घुमाते ही नहीं थे अपन। अपन क्या करते थे उसके लिए, मैंने इसलिए पहले ये वाला कंसेप्ट बनाया, यूनियन ऑफ रेस करते थे, टू रेस का यूनियन, और दोनों के बीच में जो डेविएशन है दैट इज कॉल्ड एज मेजर, उसको मेजर बोलते थे। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे रोटेशन ऑफ रे इज अ एंगल और अमाउंट ऑफ रोटेशन इज अ मेजरमेंट। तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बस रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको पॉजिटिव मेजर बोल दो, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको निगेटिव मेजर बोल दो। तो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे एंगल्स के मेजरमेंट रहेंगे। तो अभी सबके लिए क्लियर है या किसी के दिमाग में डाउट है तो पूछ लो। तो अभी तक हमने 2-3 चीजें डिस्कस की है, एंगल किसको बोलना है, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड अकॉर्डिंगली द मेजर ऑफ एंगल। ओके, अब एंगल का मेजरमेंट हमें तो गिनना है, तो ऑब्वियसली गिनना है। अब मेजरमेंट एंगल जो भी रहेगा वो मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना रहने वाला है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली हमें मेजर ऑफ एंगल भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्चुअली द सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल। ओके, सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल। तो मेरे स्क्रीन पे अभी टाइमिंग बता रहे हैं 5 मिनट्स अपने पास बाकी है, ठीक है, आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है तो कोई इश्यू नहीं। तो सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, अब मुझे एंगल को अगर मेजर करना है तो इसके अलग अलग सिस्टम हो सकती है। एक सिस्टम तो हमें ऑलरेडी पता है, कौन सी, जो लोग हम लोग 10 तक यूज किए हैं, कौन से यूज किया हुआ है, आप लोगों ने डिग्री मेजर यूज किया है, आप लोग सब एंगल डिग्री में गिनते थे,
10 degree, 15 degree, 20 degree, 60 degree, 70 degree, all these are the degree measures. तो सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स में अगर हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली द डिग्री मेजर. तो पहला मेथड जो हमारे लिए दैट इज द डिग्री मेजर. लेकिन डिग्री इज अ मेजर, तो एक याद रखिए डिग्री हमारे लिए यूनिट है, ये कोई सिस्टम ऑफ मेजर नहीं है. तो डिग्री इज अ यूनिट, है ना. तो हमारे लिए ये सिस्टम क्या होता है एक्चुअली दिस सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स. तो पहला सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल. द फर्स्ट इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम. जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, इसमें मेजर डिग्री होता है. वी कॉल इट एज अ डिग्री मेजर. ओके, वी कॉल इट एज अ डिग्री मेजर. दूसरा जो होता है दैट इज सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम जहां पे रेडियन मेजर होता है. एंगल हम रेडियन में गिनते हैं, बट दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सर्कुलर सिस्टम. अब उसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं. वेयर द मेजर ऑफ एंगल इज इन रेडियन. रेडियन इज ए यूनिट, डिग्री इज ए यूनिट टू मेजर द एंगल. सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम. एक तीसरा भी होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटीसिमल. सेंटीसिमल सिस्टम, यहां पे मेजर ऑफ यूनिट होता है ग्रेड. एंगल हम ग्रेड में गिनते हैं. वी मेजर एंगल इन ग्रेड. तो दीज आर दी थ्री सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स. कि बेसिकली अगर हमें एंगल गिनना है तो तीन तरीके से, तीन सिस्टम है, तरीके से नहीं बोलेंगे अपन, थ्री सिस्टम हम उसके लिए यूज करते हैं. तो पहला हमारे लिए फैमिलियर है सेक्साडेसिमल सिस्टम. नाम शायद नया हो, बट इट इज अ सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड यूनिट इज डिग्री. डिग्री में एंगल गिनते हैं. यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम रेडियन, ये हम पहली बार पढ़ेंगे. और सेंटीसिमल सिस्टम यानी ग्रेड सिस्टम, या फिर ग्रेड मेजर होता है, वहां पे यूनिट ग्रेड होता है. तो ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं. अब एक एक सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं. सेक्साडेसिमल को पहले सोचते हैं, हमारे लिए फैमिलियर भी है. ओके, चलिए. अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डिग्री मेजर होता है. अब सवाल है कि भाई डिग्री होता क्या है. मान लीजिए अब मेरे पास कोई ऐसा अगर एक एंगल है, ये अगर इनिशियल पोजीशन है किसी एंगल का, इनिशियल पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन से मैंने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, और जो इनिशियल पोजीशन था वही अगर मेरा टर्मिनल पोजीशन बन गया. इनिशियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन दोनों एक जगह पे आ गया, तो हम बोलते हैं कि इट्स अ वन कंप्लीट रोटेशन. एक कंप्लीट रोटेशन. एंड इन सेक्साडेसिमल सिस्टम one complete rotation is equal to 360 degree. Okay, this is the degree. ये हमारे लिए डिग्री सिस्टम है. क्या होता है डिग्री सिस्टम में, one complete rotation is called as 360 degree. तो 360 डिग्री यानी one complete rotation हुआ. तो फिर 1 डिग्री यानी क्या हुआ. What is 1 डिग्री? तो 1 डिग्री is 1/360th part of one complete rotation. This is the definition of 1 degree. इसको हम 1 डिग्री का डेफिनेशन बोलते हैं. 1 डिग्री होता क्या है, तो 1/360th part of one complete rotation. ठीक है. एक कंप्लीट रोटेशन अगर है ना, तो उसके अगर हम 360 छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन के अगर 360 पार्ट्स करेंगे, तो उसमें से एक पार्ट जो रहेगा दैट इज 1 डिग्री. सो 1 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन. ठीक है. So that is 1/360th part of one complete rotation is called as 1 degree. उसको हम 1 डिग्री, बहुत छोटा सा एंगल बनेगा ये ऐसे. फॉर एग्जांपल अगर ये 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया तो 360 हुआ. इसमें से छोटा सा पार्ट ले लो ना, दिस पार्ट इज 1 डिग्री. वो जो छोटा सा पार्ट बनेगा, इसके हम 360 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो वो हर एक पार्ट यानी 1 डिग्री बनेगा. सो दिस इज द 1 डिग्री, डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री इन अ सेक्साडेसिमल सिस्टम. ठीक है. यहाँ पे डिग्री मेजर होता है, तो किसको डिग्री बोलना है. ठीक है, याद रखिए 1 डिग्री इज 1/360th part of one complete rotation. ठीक है. अब डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री इज अ लार्जर में यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट हो गया डिग्री. तो डिग्री से छोटा एंगल अगर मुझे गिनना है, तो ये तो 1 डिग्री हो गया ना. अब 1 डिग्री से छोटा एंगल अगर गिनना है मुझे, तो मान लीजिए ये एंगल मैंने बना दिया, और मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल यानी 1 डिग्री है. दिस इज 1 डिग्री.
बट इससे छोटा कोई एंगल बना तो फिर उसका क्या करेंगे? ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड द स्मॉलर एंगल देन डिग्री। डिग्री से भी छोटा यूनिट चाहिए। क्या कहना है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम अगर है तो यूनिट होता है डिग्री, एंगल हम डिग्री में गिनते। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ? वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। तो जब हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, क्यों होता है? कि बिकॉज सर्कल इज अ वन कंप्लीट रोटेशन, वो एक कंप्लीट रोटेशन है, इसलिए उसका मेजर 360 डिग्री है। सो वन कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री, तो फिर 1 डिग्री कितना हुआ? 360 से डिवाइड कर दो, है ना? 1/360 ऑफ कंप्लीट रोटेशन। So that's why 1 degree is 1/360th part of one complete rotation. उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। बट 1 डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम में लार्जेस्ट यूनिट हो गया, डिग्री बहुत बड़ा यूनिट हो गया। अब मुझे अगर 1 डिग्री से छोटा एंगल गिनना है तो यस, वहां भी हमें गिनना चाहिए। सो अगर 1 डिग्री के छोटा एंगल हमें गिनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड द स्मॉलर यूनिट्स। डिग्री से भी छोटे छोटे यूनिट्स हमें चाहिए। अब मान लो ये अगर 1 डिग्री है अपने पास, अगर मैं 1 डिग्री के अगर मैं छोटे छोटे 60 पार्ट्स करता हूं, 60 पार्ट्स अगर करता हूं, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स। ऐसे मान लो मैंने 60 पार्ट्स बना लिए, 60 पार्ट्स बनाए। इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो दैट ईच पार्ट, हर पार्ट जो बनेगा, दैट वन पार्ट, ठीक है? तो जो छोटा छोटा पार्ट बनेगा, दैट एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज मिनट, उसको हम बोलते हैं मिनट। सो दैट्स व्हाई 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो मिनट हो गया डिग्री से छोटा यूनिट, डिग्री से भी छोटा यूनिट यानी मिनट्स, ठीक है? सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसका मतलब 1 मिनट यानी क्या हुआ? What is 1 minute? 1 minute is 1/60th part of 1 degree. 1 डिग्री का 1/60th part यानी 1 minute. Okay? So 1 complete rotation is 360 degree. So 1 degree means 1/360th part of 1 complete rotation. 1 डिग्री के और छोटे छोटे 60 पार्ट्स बनाए, तो हर पार्ट को हम मिनट बोलते हैं। एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज मिनट। और उसको लिखते हो तो ऐसा लिखते हैं सिंगल डैश, ठीक है? सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 मिनट मींस व्हाट? 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का 60 इक्वल पार्ट्स किया तो एक पार्ट, 60 में से एक पार्ट यानी 1 मिनट। सो दिस इज 1 मिनट। अब 1 मिनट से भी छोटा एंगल गिनना है तो ओके, दूसरा माइक ऑन था शायद, ठीक है? अभी क्लियर है वंश ऑडियो? वंश अभी ऑडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो यहां तक का समझा ना? ऑडियो की वजह से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज डिफाइंड एज 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। अगर मुझे मिनट से भी छोटा एंगल गिनना है, 1 मिनट यानी बहुत छोटा एंगल हो गया, और उससे भी छोटा एंगल अगर गिनना है, देन वी नीड अनदर यूनिट, और एक यूनिट चाहिए। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में ही मिनट से छोटा यूनिट होता है। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड इट इज डिनोटेड बाय डबल डैश। इसको हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। डबल डैश का मतलब ये सेकंड्स है, ठीक है? सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। दैट मींस 1 सेकंड is equal to 1/60th part of 1 minute, ठीक है? 1/60th part of 1 minute, यानी 1 मिनट का अगर एंगल है हमारे पास, उस एंगल के हमने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, छोटे छोटे 60 पार्ट्स कर दिए ना, तो 60 पार्ट्स में से एक पार्ट, ओके, दैट पार्ट इज सेकंड, ठीक है? सो अगर हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल मेजर करने का यूनिट होता है डिग्री, यूनिट इज डिग्री, ओके? और डिग्री के साथ हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये 3 यूनिट्स यूज करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड, ओके? सो सबसे बड़ा यूनिट है डिग्री, डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड्स। तो दीज आर द 3 यूनिट्स इन सेक्साडेसिमल सिस्टम टू मेजर एंगल, लेकिन तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? सो 1 कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री,
ठीक है, 1 डिग्री यानी 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. तो ये हमारा यूनिट कन्वर्शन रहेगा सेक्साडेसिमल सिस्टम में. ओके, यहां तक किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क. चलिए, किसी को भी डाउट है तो पूछिए. क्लियर हो, सब लोग क्लियर हो? साक्षी के लिए तो क्लियर है. और किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है, अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो देखिए हम यहां तक क्या पढ़े आज. एंगल, एंगल का डेफिनेशन, एंगल एज अ रोटेशन. ठीक है, उसको हम डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं. डायरेक्टेड एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, रोटेशन की डायरेक्शंस क्या होंगी, क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंगल पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा. उसके बाद मेजर करना है एंगल, तो सिस्टम कौन सी 3 सिस्टम देखी हमने. सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम एंड सेंटीसिमल सिस्टम. सेक्साडेसिमल सिस्टम को हमने पहले स्टार्ट किया. सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी वहां पे यूनिट होता है डिग्री. डिग्री यूनिट को हम यूज करेंगे. और डिग्री तो बहुत बड़ा होता है, तो डिग्री, मिनट, सेकंड, ऐसे फॉर्म में हम एंगल को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सेक्साडेसिमल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कल हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो आज के दिन यही पे रुकता है. बहुत लेट हो गया है, लाइट गई थी तो लाइट की वजह से बहुत सा टाइम गया अपना. सो इट्स ओके, कल से रेगुलर जो भी टाइम है वी विल कंटिन्यू विद दैट. ओके, सो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे.